नमस्कार। कहिए कैसे हैं जनाब। एक ऐसी खबर लेकर आए हैं जिस खबर की शुरुआत करने से पहले कुछ संवाद करना चाहते हैं। बिहार सरकार ने युवा आयोग का गठन किया है, याद ही होगा हाल ही के दिनों में। और इस युवा आयोग के गठन को लेकर चिराग भी अपने तरीके से दावे करने लगे कि मेरी वजह से ये आयोग बना है। तेजस्वी तो दावा कर ही रहे हैं। उनके समय में चर्चाएं भी हुई थी, एक अलग से मंत्रालय भी बना था। अभी भी मंत्री हैं, खेल को लेकर अलग, युवाओं के लिए अलग। लेकिन युवा आयोग के गठन की विधिवत प्रक्रियाएं कैसी होगी, आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे, उपाध्यक्ष कौन होंगे, 10 सदस्य होंगे, 3 साल का कार्यकाल होगा, 45 वर्ष मैक्सिमम उसका उम्र होगा, उन्हें कई तरह की जिम्मेवारियां होगी। युवाओं को नशा से बाहर निकालना, युवाओं के लिए रोजगार के सृजन पर चर्चा करना, युवा कैसे पढ़ाई के प्रति या स्किल के प्रति आग्रही बने, मतलब उस तरफ युवाओं को मोटिवेट किया जाए। ये सारी जिम्मेवारी है युवा आयोग की। खबर है कि मिस्टर खान पहले युवा आयोग के अध्यक्ष बन सकते हैं। बहुत सीरियसली इस नाम पर मंथन चल रहा है। किसी भी दिन नोटिफिकेशन हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी भाई। बहुत कुछ समझ ही सकते हैं। परेशानी बीजेपी और बाकी जो पार्टी जो उनके साथ हैं, एनडीए के साथ हैं, घटक दल हैं, उनको युवा को चुनने को लेकर जो भी ऑब्जर्वेशन हो, लेकिन जदयू की तरफ से मन बना लिया गया है कि अध्यक्ष का पद, इस आयोग के अध्यक्ष का पद जदयू कोटे में जाए। भले इसके बदले में दोनों उपाध्यक्ष बीजेपी के कोटे का हो, ये अलग बात है, लेकिन अध्यक्ष का पद जदयू कोटे से हो। और खान पर लगभग सहमति बन गई है। उसके पीछे राजनीतिक मकसद भी है। हाल के दिनों में वक्फ बोर्ड को लेकर जिस तरीके से जदयू अलग थलग हो गया है अल्पसंख्यकों के बीच, ऐसे में खान लगता है कि खान उनके लिए ध्रुव का एक्का साबित हो सकता है। इस पे सीरियसली मंथन चल रहा है। अब ये कब कार्य रूप देता है, ये थोड़ा कुछ बीजेपी को लेकर कुछ ऑब्जर्वेशन की बात सामने आ रही है। लेकिन खान तो राष्ट्रवादी है। राष्ट्रवादी बात कभी कभी आजकल मोदी के बारे में कुछ बोल दे रहा है, ये अलग बात है। लेकिन सीरियस उम्मीदवार में है खान। राजभवन के तरफ से भी, लोगों के, राजभवन के भी कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि खान को ये जिम्मेवारी दी जाए। खान का जो प्रोफाइल है, कह सकते हैं कि सोशल मीडिया के सहारे जो उनका प्रोफाइल है राष्ट्रीय फलक पर, सरकार को लगता है कि ऐसे लोगों को, ऐसे युवा को बनाने से सरकार का एक इमेज भी उस आभासी दुनिया के लोगों के बीच एक अलग तरीके से प्रस्तुत होगा। बेचारा मनीष कश्यप छोड़ के चला गया, नहीं तो कम से कम बीजेपी में रहता तो हो सकता था कि उपाध्यक्षों बना देता उसको बीजेपी, नहीं तो सदस्य भी जरूर बना देता। अब तो भाई चल गया प्रशांत किशोर के साथ, बेचारा, मतलब कहीं वही यही होता नहीं, कहीं का नहीं रहा बेचारा। अब विधायक बनेगा कि नहीं बनेगा, अगर युवा आयोग का उपाध्यक्ष भी बना देती बीजेपी, नाम दे देता तो वो हो जाता कि चलिए भाई उपाध्यक्ष बना, अपना जो इसका मोटिव था, अपना उस मोटिव में राजनीति भी करता। लेकिन अब तो फिसल गया बेचारा। तो और कई लोगों की तलाश है उपाध्यक्ष के रूप में भी। और हालांकि पार्टी संगठन से जुड़े हुए युवा नेतृत्व को ही, मतलब जो नए लोग हैं जदयू और बीजेपी के अंदर, एलजेपी के अंदर, या फिर मांझी, या फिर अन्य जो पार्टियां हैं घटक दल के, उसके अंदर जो युवा चेहरा है, उस पर मंथन हो रहा है कि किसको अध्यक्ष के बाद उपाध्यक्ष और किसको किस। और उसमें भी स्वाभाविक तौर पर बिहार है तो कुछ कास्ट कम्बिनेशन का भी ख्याल रखा जाएगा। कुछ ऐसे चेहरे भी आ रहे हैं जिसके नाम की चर्चा है,
जो आपको बड़ा चौंकाने वाला चेहरा हो। बिहार से उसका कोई वास्ता कभी रहा नहीं है, मतलब बिहार के राजनीति से कोई वास्ता नहीं रहा, लेकिन दिल्ली में बिहार को लेकर अच्छी सियासत उन्होंने की है। बिहार फाउंडेशन के माध्यम से भी कई कार्यक्रमों का सफल आयोजन करने में सहभागी रहा है। चर्चा ये भी है कि एक उपाध्यक्ष के रूप में उनको जिम्मेवारी दी जा सकती है। चुनावी वर्ष है, वर्ष क्या, आप चुनाव चंद महीने बाद चुनाव है, तो आप स्वाभाविक तौर पे कास्ट कम्बिनेशन के साथ साथ ऐसे युवाओं को इस आयोग से जोड़ने की कोशिश सरकार की है कि चुनाव में उसका कुछ लाभ उठाया जा सके युवाओं को। लेकिन बड़ा सवाल है, खान अगर युवा अध्यक्ष बनता है तो फिर खान को लेकर जो एक इमेज है, एक आंदोलन को लीड करते करते जो छात्रों के साथ खंजर भोंकने का जो इमेज है, साथ साथ वो इमेज भी तो यहाँ सामने आएगा। उस पर भी तो चर्चा होगी कि पूरे बीपीएससी आंदोलन को बार बार जो कहते थे कि बीपीएससी आंदोलन के दौरान खान की जो भूमिका है वो हमेशा संदिग्ध रही। अब बताइए, सब पर केस हो गया है। बीपीएससी के बारे में बीपीएससी के चेयरमैन में 1000 करोड़ से लेके डी कंपनी तक क्या क्या नहीं खान बोला, एक एफआईआर तक खान पर नहीं हुआ। कोई मानहानि का नोटिस भी हुआ, वो भी नोटिस कहाँ गया कोई देखने वाला नहीं है। वैसे इस तरीके के एजिटेशन के कई मामले कई थाने में अभी भी दर्ज है। अब आयोग के अध्यक्ष बनने के लिए इस पर विचार मतलब मंथन चल रहा है कि भाई जिन पर आपराधिक मामला दर्ज हो ऐसे लोग बन सकते हैं कि नहीं। तो कई तरह का हेडल भी है। जदयू के अंदर भी दो तरह की विचारधारा है कि भाई इसके बनाने से ठीक है, राजनीतिक लाभ की बात जो भी हो, लेकिन एक दौर में नीरज, प्रवक्ता नीरज से सीधा सीधा आमने सामने हुआ था, वो भी दौर लोगों को याद होगा। बीपीएससी के एग्जामिनेशन को लेकर बिहार स्तर पर जो छवि बनाने की कोशिश हुई वो भी इसका निगेटिव जा रहा है। तो बहुत सारी निगेटिव चीज़ें भी हैं, लेकिन जो कह सकते हैं कि भूजा पार्टी तक सीरियसली इनके नाम पर भूजा पार्टी लोग मंथन चल रहा है। और समझ ही सकते हैं कि भूजा पार्टी में कुछ लोग इनके सबसे बड़ा पैरोकार हैं और उसके सहारे कह सकते हैं कि वो बिहार की राजनीति भी साधना चाहते हैं। देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तय है कि खान के युवा आयोग का अध्यक्ष बनने से वैचारिक रूप से मेरा जो भी मतभेद रहा हो वो मतभेद अपनी जगह पर है, वो रहेगा। लेकिन एक ऐसे युवा को ये जिम्मेवारी मिलेगी, विवाद जो भी हो, विवाद तो हर इस तरीके जो लोग हैं वो विवाद उनका चोली दामन का रिश्ता है, बहुत मामलों में वो साफ भी नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आयोग के अध्यक्ष बनाया जाता है तो राष्ट्रीय फलक पर तो एक ऐसे व्यक्ति का इमेज जो पहले से अब जिस वजह से भी बना हो, इमेज तो है ही था। अमिताभ बच्चन से लेके कपिल शर्मा से लेके सब लोग अपने अपने तरीके से इसको देखते रहे। और आज सोशल मीडिया के दौर में बिहार में एक अलग, भले यूपी के रहने वाला हो, लेकिन एक अलग इमेज तो इसने बनाया है। तो बिहार का रहने वाला भी नहीं है और जो साधने की जरूरत है वो भी साधने की कोशिश हो रही है। इसलिए हमें लगता है कि आने वाले चंद दिनों में खान पर मोहर लग जाए तो ये भी कोई बड़ी बात